नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ पनिशमेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स अगर राज्यसभा के अंदर कोई मिसकंडक्ट करते हैं या फिर राज्यसभा रूल्स को अब्यूज़ करते हैं या फिर चेयर का डिसरेस्पेक्ट करते हैं या फिर राज्यसभा के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में इन मेंबर्स को सस्पेंड किया जा सकता है चेयरमैन के द्वारा। अगर कोई मेंबर्स राज्यसभा के बाहर ऐसा कोई बड़ा ऑफेंस करते हैं तो एक एड हॉक कमेटी के द्वारा चेयरमैन इन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है। तो ये सारे सिचुएशंस में प्रोसीजर क्या है हम डिटेली जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। न्यूज़ में इसलिए आया था दोस्तों, करीब 2 महीने पहले जब एक इंश्योरेंस बिल पास हो रहा था तब अपोजिशन एमपीज का कहना यह था ये बिल एक सेलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, जब भी कोई ऐसा बिल आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे प्रोविजन है जो डाउटफुल है, जिसमें और जानकारी की ज़रूरत है, तब ये सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जा सकता है जिसमें अपोजिशन एमपीज भी हो सकता है। तब वो जो है एक्सपर्ट्स की सहायता से वो बिल में जितने प्रोविजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर से डिस्कशन होता है सभा में। तो अपोजिशन एमपीज का कहना यह था ये जो इंश्योरेंस बिल है ये एक सेलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए। तो इसको लेके काफ़ी डिबेट्स हुआ। तो इस डिबेट के दौरान काफ़ी अपोजिशन एमपीज ने मिसकंडक्ट किया करके एक एलिगेशन आया था। तो इससे रिगार्डिंग अब एक न्यूज़ आया है, बस वही है। अब हम ये देखेंगे ये पनिशमेंट की प्रोसीजर्स क्या क्या है। बेसिस फॉर पनिशमेंट, राज्यसभा के स्मूथ प्रोसीडिंग्स इंश्योर करना किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियस सी बात है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? आप सबको पता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द चेयरमैन हैज द पावर टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन इफ एनी रूल्स आर वायलेटेड। देखिए, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग रूल्स बनाया हुआ है। अगर कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन रूल्स को वायलेट कर रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, दे कैन ओनली इनिशिएट। प्रोसीजर क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। बट द रूल्स ऑफ द हाउस डू नॉट एम्पावर द पार्लियामेंट टू इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट ऑन इट्स मेंबर्स अदर देन सस्पेंशन। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हाउस के अंदर कोई भी मेंबर मिसकंडक्ट कर रहा है या कोई भी गलती कर रहा है जो रूल्स के अगेंस्ट है, मेरा कहने का मतलब है अगर कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या मिल सकता है? सस्पेंशन। ओनली उनको सस्पेंशन का पनिशमेंट मिल सकता है अगर वो राज्यसभा के अंदर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर चेयर की अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है या फिर रूल्स को अब्यूज कर रहा है, इस तरह की सिचुएशंस में। अब देखिए, रूल 256 ऑफ द राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर। राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में रूल नंबर 256 में यह क्लियरली लिखा है कि कौन कौन से सिचुएशंस में एक एमपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है या फिर इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। सिचुएशंस क्या क्या मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। देखिए, डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और विलफुली अब्यूजिंग द रूल्स और ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। तो इन 3 सिचुएशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एक एमपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ओनली इनिशिएट कर सकता है। हाउएवर द पावर टू सस्पेंड एन एमपी इज वेस्टेड इन द हाउस, नॉट द चेयरमैन। वो हाउस डिसाइड करेगा कि एक मेंबर को सस्पेंड करना है या नहीं करना है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे पहले चेयरमैन नेम्स द मेंबर। अगर आपने संसद टीवी देखा हो, मैं तो बोलूंगा आपको कि हर दिन आपको, मतलब जब भी पार्लियामेंट सेशन में रहता है तो हर दिन 15 या 20 मिनट आप संसद टीवी देख लीजिए। पहले तो लोकसभा टीवी अलग था, राज्यसभा टीवी अलग था, अब तो संसद टीवी हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये देखने से आपको काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, सब पता चल जाएगा। अगर आपने संसद टीवी देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू साहब, वो कभी कभी ये बोलते हैं मैं आपका नाम लूंगा, आई विल हैव टू नेम यू, आई विल हैव टू नेम यू, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, चेयरमैन नेम्स द मेंबर व्हाइल द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर मूव द मोशन फॉर सस्पेंडिंग द मेंबर। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई मिसबिहेवियर कर रहा है तो जो चेयरमैन है वो उनका नाम लेगा पहले, ही विल नेम द मेंबर। इसके बाद प्रिफरेबली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या तो और कोई भी एक मिनिस्टर जो होगा वो एक मोशन मूव करेगा। वो मोशन पास होना चाहिए उस हाउस में, तब जाके वो मेंबर सस्पेंड होगा। समझिए आप, पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो नाम लेगा, ही विल नेम द मेंबर। इसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या फिर कोई और मिनिस्टर एक मोशन मूव करेगा उस मेंबर को सस्पेंड करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कब तक एक मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है?
देखिए, एक मोशन सस्पेंडिंग द मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, मतलब एक सेशन जब तक है तब तक इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। देखिए 3 सेशन है, एक बजट सेशन है, एक मानसून सेशन है, एक विंटर सेशन है। मान लीजिए बजट सेशन में एक मेंबर को सस्पेंड किया जाता है, फिर वो बजट सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई भी उन्हें नहीं मिलेगा, तो बेसिकली फिर वो सेशन वो अटेंड नहीं कर पाएगा। पर अगले सेशन तक उनकी जो सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए टर्म्स ऑफ सस्पेंशन क्या क्या है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पीरियड क्या है? रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए है, पर 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा भी आपने शायद सुना होगा। सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट एंटर द चैम्बर। देखिए वो चैम्बर एंटर नहीं कर सकते, या फिर जितने कमिटीज बने होंगे उसकी मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर सकते। एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन फॉर सबमिशन। राज्यसभा के अंदर कोई भी डिस्कशन के लिए या सबमिशन के लिए कोई भी नोटिस भी वो सबमिट नहीं कर सकते। एंड ही लूजेस द राइट टू गेट ए रिप्लाई टू हिज क्वेश्चंस। देखिए मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं ना क्वेश्चन आवर में, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये तो आपने सुना ही होगा, हर्षिता ने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है। तो इनके जो क्वेश्चन है इनके लिए रिप्लाई नहीं मिलेगा, वो मतलब उनका जो राइट है रिप्लाई मिलने का वो भी चला जाएगा अगर वो सस्पेंशन में है। अब देखिए अगर कोई राज्यसभा एमपी हाउस के बाहर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, वो भी एक सीवियर मिसकंडक्ट, तो क्या प्रोसीजर्स है? देखिए ऐसे सिचुएशंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एड हॉक कमिटीज अपॉइंट किया जाता है ओनली टू इन्वेस्टिगेट सीरियस मिसकंडक्ट बाय एमपीज आउटसाइड द हाउस। अगर कोई एमपी हाउस के बाहर कोई सीरियस मिसकंडक्ट कर रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एक एड हॉक कमेटी अपॉइंट करते हैं। एड हॉक मतलब क्या है? टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए। जैसे वो कमेटी का पर्पस जो है फुलफिल हो जाता है, वो कमेटी डिसमिस किया जाता है। इसको बोलते हैं एड हॉक कमेटी, ठीक है। दे आर यूजुअली अपॉइंटेड व्हेन द मिसकंडक्ट इज वेरी सीवियर मिसकंडक्ट जब करते हैं कोई एमपी, तब भी ऐसे कमिटीज अपॉइंट किया जाता है। एंड द हाउस इज डिसाइडिंग टू एक्सपेल द मेंबर। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है अगर वो सही निकला तो वो मेंबर को एक्सपेल भी किया जा सकता है, ठीक है। नो स्पेशल कमिटी इज रिक्वायर्ड टू गो इनटू व्हाट हैपेंस बिफोर द आइज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए अगर राज्यसभा के अंदर हो रहा है कोई मिसकंडक्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के आंखों के सामने हो रहा है ना, तब कोई कमिटी वगैरह नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, बस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या और कोई मिनिस्टर एक मोशन मूव करेगा, वो मोशन जैसे पास हो जाएगा उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स ऑफ राज्यसभा विद रेस्पेक्ट टू सस्पेंशन और एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 2 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर क्या है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज द पावर टू डायरेक्टली सस्पेंड ए मेंबर फॉर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द हाउस। मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्टली सस्पेंड करने का अधिकार चेयरमैन के पास नहीं है, चेयरमैन बस इनिशिएट कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? पूरे हाउस के पास है, क्योंकि एक मोशन मूव किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ ए पर्टिकुलर सेशन। ये तो इसी स्टेटमेंट है, वेरी करेक्ट। तो हमने अभी डिस्कस किया था, पर मिनिमम पीरियड 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए हो सकता है, वो तो हाउस डिसाइड करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, नो एमपीज हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द राज्यसभा एज पर द राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर टिल नाउ। देखिए ये स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने जानबूझ के ऐसा एक स्टेटमेंट डाला था, क्योंकि कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए जो आप पढ़ के जाओगे, दिन रात पढ़ के जाओगे उसी के बारे में या उसी से आपको स्टेटमेंट्स मिलेगा। यूपीएससी हमेशा एक स्टेटमेंट ऐसे लेके आते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अगर आपने ठीक से रिसर्च किया तो 100% आपको मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको गेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पर एक बात मैं बोलूं दोस्तों, अगर आप सच्ची मेहनत करोगे तो आप जब गेसिंग करोगे ना वो आपका सही होगा, ठीक है। तो जो भी है हम देखते हैं। नो एमपीज हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम राज्यसभा। देखिए 1951 में एक एचजी मुडगल राज्यसभा एमपी को इस तरह एक्सपेल किया था, क्योंकि इन्होंने कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स लिए थे किसी से फॉर सपोर्ट इन द गवर्नमेंट रूल, बेसिकली वो पैसे वैसे लिए थे। इसके बाद 2005 में भी एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट हुआ था। मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेल करना है तो राज्यसभा के बाहर कुछ गलती करना चाहिए, राज्यसभा के अंदर कुछ भी करने से उनको एक्सपेल नहीं करेगा, ओनली सस्पेंड करेगा, ठीक है। तो राज्यसभा के बाहर 2005 में भी कुछ एमपीज ने पैसे लिए थे फॉर रेसिंग क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रेस करने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। तो
इसके बाद एक कमेटी अपॉइंट हुआ था, 10 MPs को एक्सपेल किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा फिर, ये भी गलत है, 2 ओनली इज द आंसर। समझ गया? तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको पूरी जो वीडियो है सही लगा होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स जो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।